कुछ ऐसे सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इट्सी पर सेल्स को जनरेट करने के लिए। सब कुछ आज हम लाइव सीखेंगे, किस तरीके से आपको इट्सी के ऊपर ब्रांडिंग करनी है, किस तरीके से आपको इट्सी के ऊपर कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है, किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि इट्सी के ऊपर सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, चाहे वो डिजिटल हो या फिर फिजिकल हो। सब कुछ हम आज लाइव सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा, हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं आप सभी लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए। अभी 10,000, फिर 1 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन आगे जरूर जाएंगे, लेकिन इसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी चलते स्क्रीन के ऊपर इट्सी के सीक्रेट्स देखने के लिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो आ चुके हैं हम लोग इट्सी के ऊपर। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रांडिंग की, इस इट्सी के ऊपर किस तरीके से आपको ब्रांडिंग करनी चाहिए और जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो किस तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं और ब्रांडिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। सो वेल, इट्सी के जो है होम पेज पर ही मैं अभी हूँ, मैंने कुछ सर्च नहीं किया है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स। और ब्रांडिंग में मैं पहले आपको ये बता दूँ आता क्या क्या है। ब्रांडिंग में आप ग्राफिक डिजाइनिंग को इंक्लूड कर सकते हो, पैकेज डिजाइनिंग को आप इंक्लूड कर सकते हो, आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी को इंक्लूड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर जो है ज्वेलरी के ऊपर क्लिक करते हैं और मैं एकदम फ्री माइंड से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने कुछ स्क्रिप्टेड यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा रहा, सब कुछ लाइव आपके सामने ही मैं देखने वाला हूँ। सो जैसे अगर आप ये प्रोडक्ट्स देखोगे तो देखो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर और आपको मैं ये प्रोडक्ट ओपन करके दिखा दूँ, ठीक है। दोनों में हम कंपेरिजन करते हैं कि एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले बात, यहाँ पर ये अवेलेबल तो नहीं है, चलो कोई नहीं, हमें सिर्फ फोटोज ही देखना है, ब्रांडिंग ही देखना है। तो अभी यहाँ पे देखो इतना महंगा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसकी ब्रांडिंग देखो आप, उन्होंने किस तरीके से किया हुआ है। मतलब प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गया या फिर प्रेजेंटेशन हो गया, ये किस तरीके से उन्होंने कर रखा है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो 442 का ही प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी फोटोग्राफी आप देखो, मतलब एक्चुअली पता चल रहा है कि अगर ये प्रोडक्ट हम बाय करें या फिर कोई लड़की अगर इसको पहन ले, ठीक है, यूज करे, तो किस तरीके से दिखेगा। सो एक्चुअली यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हो कि आपको ब्रांडिंग में मतलब या फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफी में आपको क्या ध्यान देना है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर इतना महंगा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी पर आपको ध्यान देना चाहिए। डायमेंशंस वगैरह यहाँ पर यस डाल रखिए, ये गोल्ड का प्रोडक्ट मुझे लग रहा है, लेकिन ये इस तरीके से, ठीक है चलो ये फोटो अच्छा है, लेकिन ये इसमें आपका प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा है। एक्चुअल प्रोडक्ट आपका ये है ना, ठीक है, लेकिन इसमें देखो बहुत अच्छे से एक ही फोटो उन्होंने लगा रखा है, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है। यहाँ पर भी आप नीचे देख सकते हो उनके ही प्रोडक्ट्स है, मैं ओपन करता हूँ। सो कुछ इस तरीके से अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करोगे ना तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और ऑनलाइन में अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो जो दिखता है वही बिकता है, क्योंकि लोगों के पास आपका प्रोडक्ट नहीं है, उनके पास जो आपके प्रोडक्ट के फोटोज ही है, तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका प्रोडक्ट सस्ता हो महंगा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए रियल फोटोज इन्होंने ऐड कर रखे हैं, रियल, यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग नहीं है और सिंपल फोटोग्राफी है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि प्रोडक्ट किस तरीके से होने वाला है। और यहाँ पर आप वीडियोस भी ऐड करना कि एक्चुअली आपका प्रोडक्ट लाइव किस तरीके से दिखता है। आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना मतलब कस्टमर अंडरस्टैंड हो पाएगा उतना ज़्यादा आपको सेल्स आने के चांसेस होते हैं, कन्वर्जन रेट उतना ही बढ़ जाता है। तो इस तरीके से देखिए ब्रांडिंग में आपको क्या फ़ायदा होता है, आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं होम पेज के ऊपर थोड़ा बहुत और देखते हैं। यहाँ पर नीचे आता है, यस ये प्रोडक्ट भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से इन्होंने वीडियो जो है ऐड कर रखा है। यहाँ पर देखते हैं, यस ये भी बहुत अच्छा वीडियो इन्होंने ऐड कर रखा है। यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं हम, अभी इसका देखते हैं क्या है। सो बेसिकली अगर 2000 रुपीज़ का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से फोटोज़ आपको सेल नहीं करने, मतलब ऐड नहीं करने, यहाँ पर आपको यूज़ नहीं करने हैं। यहाँ पर ये देखिए ये थोड़ा फोटो अच्छा है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, ये सारे फोटोज़ जो है 1 बाय 1 वो एक ही फ्रेम में इन्होंने डाल के रखे हैं, लेकिन वो थोड़ा अच्छे से आपको कोलाज करना चाहिए। अगर आप कुछ इस तरीके का फोटोज़ अगर यूज़ कर रहे हो एक फ्रेम के अंदर, या आपको मल्टीपल फोटोज़ ऐड करने हैं, तो कोलाज के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। जितना सही तरीके से आप प्रेजेंटेशन ऑनलाइन शो करोगे ऑडियंस को, व्यूअर को, वो आगे चल के इनडायरेक्टली आपके कस्टमर बन जाएंगे, चाहे आप कंटेंट मार्केटिंग करो या फिर इट्सी पर सेल करो। और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आपको जो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी आपके प्रोडक्ट में चाहिए नहीं। आप अगर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट देखते हैं हम,
ठीक है, डिजिटल प्रिंट्स देखते हैं। तो आपके डिजिटल प्रिंट्स हो गए या फिर जो कुछ भी डिजिटल आपका प्रोडक्ट है, डिजिटली आप सेल कर रहे हो, तो उसमें प्रोडक्ट फोटोग्राफी आती नहीं, तो उस केस में भी आपको जो है डिजाइनिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अभी जैसे देखिए यहाँ पर ये प्रिंटेबल्स जो है शेयर कर रहे हैं, मतलब क्या, इन्हें जो ये फ्रेम लगा रखी है ना, इसके अंदर की डिजाइन से सेल कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन इन्होंने यहाँ पे पीडीएफ के कुछ डिजाइन नहीं ऐड कर रखे, इन्होंने डायरेक्टली मॉकअप ऐड कर रखे हैं कि अगर वो डिजाइन प्रिंट करके आप इस फ्रेम के अंदर डाल के वॉल पर लगाओगे घर में, तो किस तरीके से दिखने वाला है। सो एक्चुअली आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी डिजिटल प्रोडक्ट में, तभी आपको सेल्स होगी। ये देखिए यहाँ पे अगर आप अपने बेडरूम में ये फ्रेम्स लगाओगे तो किस तरीके से शोकेस होने वाला है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डिजिटल डाउनलोड है, डिजिटल फाइल है, पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट कोई भी परचेस करता है तो उसके पास पीडीएफ जाएगी, वो प्रिंट निकालेगा, देन यहाँ पे ऐसे फ्रेम लगाएगा और देन जो है आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो। मतलब ये विजुअलाइज आपको करना पड़ेगा डिजाइनिंग के अंदर। मतलब प्रोडक्ट फोटोग्राफी आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स में आएगी और डिजाइनिंग ज़्यादातर आपके जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स में आएगी। तो ब्रांडिंग में ये सारी चीज़ें आती है। इसके बाद ब्रांडिंग में बहुत मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इनका ही स्टोर जो है हम ओपन करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से जो है इनका स्टोर ही डायरेक्ट ओपन करता हूँ। तो इसी के ऊपर यहाँ पे देखिए अभी इन्होंने जो है कवर आर्ट जो लगा रखा है वो इतना भी प्रोफेशनल नहीं है, डायरेक्टली कुछ टेक्स्ट इन्होंने ऐड कर रखे हैं। अभी जो बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड फ्लैट है इनका और वो लाइट कलर में, और उसके ऊपर व्हाइट कलर में इन्होंने टेक्स्ट डाल रखे हैं। तो यहाँ पे जो है कलर सेंस थोड़ा बनता था, ये और बेटर हो सकता था। इसके बाद लोगो देखिए यहाँ पर, ठीक है, इनका ये लोगो होगा लेकिन इसे और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन ओवरऑल इन्होंने 193 सेल्स जो है जनरेट कर लिए इन प्रिंटेबल्स को सेल करके। कुछ और स्टोर्स हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं नीचे आता हूँ। सो यहाँ पे ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस, ये एक फेमस सेलर है और इन्होंने इंटेंस लेवल पर सेल किया है। मैं यहाँ पे इनका स्टोर ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको ब्रांडिंग एक्चुअल में देखने मिलेगी। यहाँ पर अगर डिजाइनिंग एंगल से देखा जाए तो कवर आर्ट यहाँ पर भी बेटर हो सकता था, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट्स है उसका पहले सेल देख लीजिए। 1,26,000 और आगे कुछ तो भी 637 कुछ, मतलब लगभग 1.5 लाख के आसपास जो है 1,30,000 के आसपास इन्होंने सेल्स बना रखी है यहाँ पे। और अगर इनके आप फोटोज देखो, ब्रांडिंग देखो, तो हर एक सेम है। मतलब इनका कोई भी अगर प्रोडक्ट देखे तो समझ जाएगा ये इस स्टोर से थीम ये फॉलो कर रहे हैं। और जो भी ये ब्रांडिंग इतनी अच्छी हो ना हो, डिजाइनिंग इतनी अच्छी हो ना हो, लेकिन ये अच्छी तरीके से जो है ऑप्टिमाइज किया हुआ है इन्होंने इनके स्टोर को। अभी यहाँ पे मैं गलती आपको थोड़ी बहुत दिखा दूँ। यहाँ पे ये टेक्स्ट दिख रहा है आपको, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एंड गोल करके इन्होंने कुछ टेक्स्ट डाल रखा है, तो ये रीडेबल नहीं है, ये बोल्ड होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। अभी मैंने यहाँ पे ओपन किया तब मुझे पढ़ने में आया कि एंड गोल लिख के रखा है। यहाँ पे अगर मैं देख रहा था तो इतना अच्छे से क्लियरिटी नहीं आ रही थी। कहाँ पे गया वो, यस, यहाँ पे देख सकते हो आप, रीडेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना होता है। एक्चुअली यही ब्रांडिंग होती है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लोगो आपको सही तरीके से लगना चाहिए। यस, यहाँ पे देखिए बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने लोगो बना रखा है। टाइपोग्राफिक लोगो है, टेक्स्ट ही आप इसे बोल सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल तो लग रहा है, राइट। यहाँ पे कवर आर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था, बट कोई नहीं, अच्छी तरीके से ये सेल कर रहे हैं। तो ये इन शॉर्ट आपको ब्रांडिंग में इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। अब देखते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपको कॉम्पिटिटर को किस तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप इसी अकाउंट को देख लो या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्च करना है और आपको कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है। अभी जैसे मैं डिजिटल प्रिंट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और ये जो है एक अकाउंट है, ये मेरे कॉम्पिटिटर है, एज एग्जांपल हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो आप कैसे एनालाइज करोगे कि ये क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इनका एक कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन कर लो, ओके। तो यहाँ पर आप देखना कि ये पहले तो प्राइस क्या रख रहे हैं। अभी प्राइस जैसे ये रखते हैं ना यहाँ पर, तो इसमें जीएसटी जो है इट्सी का इंक्लूड होता है। मतलब एक्चुअली अगर 297 में ये प्रोडक्ट अगर कोई परचेस कर रहा है तो 297 रुपीज़ इनको नहीं मिलने वाले। मतलब इनका एक्चुअल प्राइस भी और ज़्यादा कम है। तो इसमें इट्सी के चार्जेस और जीएसटी इन्होंने ऐड कर रखे होंगे, तो 297 ये ओवरऑल प्राइस है। लेकिन ये प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं देख रहे, ये कम प्राइस रख के बल्क में सेल कर रहे हैं। और सेल्स तो मैंने आपको इनकी दिखाई दी है। वेल, नीचे आते हैं, यहाँ पर आप इनका टाइटल देखोगे तो आपको जो है इसमें कुछ ट्रिक्स देखने को मिलेगी। अगर आप समझ रहे हो तो समझ जाओ, ना तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे टाइटल देखो, हाउ टू नीच डाउन एंड सॉल्व प्रॉब्लम वर्कबुक, ठीक है, ये कीवर्ड हो गया वर्कबुक। फाइंड योर प्रॉफिटेबल नीश इन 1 आवर,
मार्केटिंग इट्सी एंड शॉपिफाई सेलर गाइड। मार्केटिंग इट्सी एक कीवर्ड हो गया, शॉपिफाई सेलर एक कीवर्ड हो गया, बिजनेस वर्कबुक एक कीवर्ड हो गया। मतलब यहां पर एक ही सेंटेंस में, एक ही टाइटल में इन्होंने 4 से 5 कीवर्ड्स को यूज कर रखा है, 4 है मेरे ख्याल से। वर्कबुक, फाइंड प्रॉफिटेबल, मार्केटिंग इट्सी, ठीक है, ये दूसरा है, शॉपिफाई सेलर तीसरा, और बिजनेस वर्कबुक फोर्थ। तो इसी से जो है आपका एसईओ होने वाला है। कीवर्ड्स आपको कुछ इस तरीके से यूज करने के आपका सेंटेंस जो है, आपका जो टाइटल है वो परफेक्ट भी लगे और उस एक टाइटल में आपके मल्टीपल कीवर्ड्स आ जाए। और कीवर्ड्स में आप कुछ भी नहीं डाल सकते, आपका जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसी से रिलेटेड जो है आपको कीवर्ड्स डालने हैं। अभी जो निश है उसके अराउंड ये कुछ प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने शॉपिफाई को मेंशन कर रखा है, बिजनेस वर्कबुक मेंशन कर रखा है, मार्केटिंग इट्सी ये मेंशन कर रखा है। सो इसी से जो है आपको सेल्स आने वाली है। इसी तरीके से आपको जो है एनालाइज करना है। अभी मैंने टाइटल पे बता दिया, आपको नीचे आते हैं। अभी बहुत लोगों के मैंने इट्सी के अकाउंट्स देखे, वेल हम जो इट्सी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें भी हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनके अकाउंट्स में देखता हूं तो बहुत मिस्टेक्स होती है। अगर आप जैसे नीचे आओ तो डिस्क्रिप्शन आप एक बार ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर उन्होंने क्या क्या चीजें डाल रखी है। डिस्क्रिप्शन में सभी उन्होंने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्स डाल रखी है, लेकिन यहाँ पर भी आपको कीवर्ड्स बहुत सारे मिलेंगे। और एक और अच्छी बात यहाँ पर आप देखो, कीवर्ड सॉरी अपना क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, स्मॉल नहीं है, बहुत अच्छे से डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है इनके प्रोडक्ट के बारे में, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, मतलब ये एक्चुअली प्रोडक्ट में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारी चीज़ें उन्होंने डाल रखी है। तो डिस्क्रिप्शन भी आपका मैटर करता है। आपको टाइटल देखना है, आपको प्राइसिंग के ऊपर ध्यान देना है, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद इनके प्रोडक्ट के आपको जो है बैड रिव्यू एंड गुड रिव्यू इनके ऊपर भी ध्यान देना है, और वही मिस्टेक्स आपको जो है अपने अकाउंट के ऊपर नहीं करनी है। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर अगर आप इसी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो नीचे जैसे आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रिव्यूज दिख जाएंगे, उनको एनालाइज करो, लोग क्या कह रहे हैं, इनके प्रोडक्ट में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम अगर आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्व करोगे तो आपको सेल ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना पड़ेगा। एक दो और हम अकाउंट देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सो इन्होंने भी अच्छी सेल कर रखी है। यहाँ पर हम ये अकाउंट देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये क्या सेल कर रहे हैं, 800 टी शर्ट डिज़ाइन, मिड जर्नी प्रॉम्प्ट्स, AI आर्ट, मिड जर्नी प्रॉम्प्ट्स, और क्या मिड जर्नी, यस, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इन्होंने भी बहुत अच्छे से जो है कीवर्ड का यूज़ कर रखा है। इनके भी सेल्स बहुत अच्छे हैं, मैंने अभी जस्ट देखा था। चेक करते हैं इनका अकाउंट, हम स्टोर चेक करते हैं। यस, बहुत ही ज़्यादा सेल्स इन्होंने कर रखे हैं। यहाँ पर देखो 23,881 सेल्स, भाई कम नहीं होते, बहुत तगड़ी अर्निंग करी होगी इन लोगों ने। यहाँ पर आप देखना टाइटल में क्या है, 800 टी शर्ट डिजाइन्स मिड जर्नी प्रॉम्प्ट्स। तो इसमें से कीवर्ड क्या होगा, मिड जर्नी प्रॉम्प्ट्स, क्योंकि ये सभी लोगों को चाहिए। 800 टी शर्ट डिजाइन ये सभी को नहीं चाहिए, ये हर कोई सर्च नहीं करेगा। मिड जर्नी हर कोई सर्च कर रहा होगा, तो ये एसईओ के लिए फायदेमंद है। उसके बाद AI आर्ट्स, यस, हर कोई सेल कर रहा है। फिर से इन्होंने यूज किया मिड जर्नी प्रॉम्प्ट्स, ये भी मतलब भाई ट्रिक है, इसी तरीके से जो है ग्रो होता है अकाउंट। वेल, आगे आने वाले वीडियोस में आपको और कुछ पता चलने वाला है एसईओ के बारे में, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आगे आते हैं, इन्होंने फिर इन दोनों कीवर्ड्स को जो है एक ही इसमें डाल रखा है, मिड जर्नी AI आर्ट्स। फिर नीचे आते लर्न मिड जर्नी। अभी मुझे एक बात बताइए, ये प्रोवाइड कर रहे हैं 800 टी शर्ट डिजाइन्स और इन्होंने टाइटल में ये डाल रखा है लर्न मिड जर्नी। क्या मतलब कनेक्शन ही कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी डाल रखा है। क्यों? क्योंकि हर किसी को मिड जर्नी सीखना है, उनको हर किसी को चाहिए कि किस तरीके से मिड जर्नी का यूज करके हम डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिखा नहीं रहे, इसमें ये प्रोवाइड कर रहे प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ये आपको यूज करना है, इस तरीके से आपको क्रिएटिविटी यूज करनी है टाइटल में। डिजिटल आर्ट्स, AI जनरेट, आर्ट प्रिंट, तो ये सभी चीज़ों को आप एनालाइज करना अपने कॉम्पिटिटर को। टाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके इट्सी के सेल्स को बढ़ाने में, ग्रो करने में। और यहाँ पर आप नीचे भी आओगे ना तो डिस्क्रिप्शन देखो, बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज इनका जो है डिस्क्रिप्शन होगा। इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है और डिस्क्रिप्शन में जितने हो सके उतने कीवर्ड्स डालो, वेल ऑर्गेनाइज रखो, लंबा डिस्क्रिप्शन आपका होना चाहिए। ये भी आपको एसईओ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। आप कैसे पता कर सकते हो
कि इट्सी के ऊपर सबसे ज़्यादा आजकल क्या सेल हो रहा है, किस तरीके से आपको एनालाइज करना है मार्केट को। तो जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो या फिर जो भी आपका कैटेगरी है, यहाँ पर सर्च कर दो। मैं डायरेक्टली डिजिटल प्रोडक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स मैंने डाल दिया। अभी इसके बाद यहाँ पर आपको दो फिल्टर्स मिलते हैं, दो जगह मिलती है मतलब फिल्टर्स के लिए। यहाँ पर आपको लोवेस्ट प्राइस यहाँ पे रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर आप फिल्टर्स में आओ, यहाँ पर आपको अगर इंडिया में आपको सेल कर रहे हो या फिर इंडिया से जो कोई सेल कर रहा है उसको आपको देखना है, तो इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो वो सिलेक्ट कर लो और अप्लाई कर दो। यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे इट्सी के ऊपर क्या सेल हो रहा है आजकल सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जिसके सबसे ज़्यादा सेल्स है ना, ठीक है, वही आपका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, वही आपको सेल करना है। अभी यहाँ पे देखिए 300 रुपीज़ में ये सेल कर रहे हैं और 163 जो है इन्होंने सेल्स कर रखी है। 4.9 का इनका रेटिंग है, तो ये जो है भाई अच्छी तरीके से सेल कर रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, ये नए सेलर है, ये पुराने सेलर नहीं होंगे, तो आपको इसी तरीके से देखना है। यहाँ पर देखिए इंडियन ही है, ये आशीर्वाद नाम डाल रखा है, ठीक है, तो समझ जाते हैं हम भाई। और यहाँ पर देखिए 978 इन्होंने बहुत अच्छी जो है सेल कर रखी है, 978 सेल्स है और बहुत अच्छे से इन्होंने थंबनेल्स वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट कर रखी है। सो इसी तरीके से आपको मार्केट को एनालाइज करना है। देखिए अभी जैसे जैसे नीचे आते हैं आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर क्या क्या सेल हो रहा है। 5 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, 6 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, मतलब प्राइस को कम रख के बल्क में सेल करना, मतलब ये ट्रिक होती है भाई, ये भी अच्छा मेथड है सेल्स को जनरेट करने का। ये एक बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है, मतलब 12,000 रुपये में सेल कर रहे हैं भाई। देखते हैं क्या है और इनके क्या सेल्स ये कर रहे हैं। इनके डायरेक्टली अकाउंट में चलते हैं, डिजिटल लियो, ओके। और दिल्ली से ही भाई 36 सेल है, नए सेलर हैं, ज़्यादा भी इन्होंने कुछ सेल जनरेट नहीं की है, लेकिन लगभग सारे सेल्स इनके आप देखो महंगे हैं। अगर इतने भी सेल्स आप देख लो ना, कितने 36 को भी आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 से अगर मल्टीप्लाई करो तो वो 36,000 तो इन्होंने कमाई होंगे। और आई एम डैम श्योर कि ये 36 नहीं, इन्होंने अभी तक लाखों में सेल्स किया होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस आप देखो 24,000, 12,000, 1800, 6,000 ऐसे है। तो अगर ये 2-2, 3-3 बार भी अगर ये सेल हुए रहेंगे तो बहुत अच्छी सेल्स इन्होंने कर रखी होगी। सो इन शॉर्ट इस तरीके से आपको देखना है कि इट्सी के ऊपर ट्रेंडिंग में क्या सेल हो रहा है, और उसी से रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट क्रिएट करके सेल करोगे तो आपको भी जो है रेवेन्यू देखने के लिए मिलेगा, आपके इट्सी अकाउंट पर भी आपको सेल्स देखने के लिए जरूर मिलेगा। इट्सी पर अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो इट्सी एंड पेपाल का अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। आपको मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना होगा, ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान देना होगा, आपको जो यूनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। इट्सी पर प्रोडक्ट एसईओ किस तरीके से करना है यह आपको सीखना होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इट्सी चार्जेस मैनेजमेंट, ये आपको आना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये सारी चीजें आपको आती है, पता है, तो वेरी गुड, आप आज से ही जो इट्सी के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये सब चीजें खुद नहीं करनी या फिर नहीं आती तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपके अकाउंट क्रिएट करने से लेकर फर्स्ट सेल्स जनरेट होने तक हम आपको कंप्लीट सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी कर सकते हो, हमारी टीम आपको जरूर सपोर्ट करेगी। वेल, टॉप 3 डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में जानना हो तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।